हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SRN क्लासेस। आज आपके अपने चैनल पर। ठीक है, आज मैं आपको लेके आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव वाइज सारे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए सबसे सही, मैं कहता हूँ सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए सबसे सही, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक वीडियो अपलोड होता रहे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं टीचर्स वैकेंसी के लिए, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इंपॉर्टेंट पेपर है, उसके लिए आपको 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज। सारे मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन को बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए स्टार्टिंग से एंड तक, और इसके सारे आंसर आपको लास्ट में दिए भी गए हैं। ठीक है, इसलिए आप शुरू करते हैं, अब टाइम को वेस्ट न करते हुए फुल वीडियो देखिए, फुल वॉच करिए। चलिए बात करते हैं, आइए बात के पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, पियाजे के अनुसार, जानते हैं जीन पियाजे, नाम सुना होगा, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता और ठीक है आरंभ करता है, तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, तो कौन सी है? पहला ऑप्शन जो आपका है वो है, पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी है 11 वर्ष एवं उससे ऊपर। ठीक है, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट है। इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा है? वो आपका है सेकेंड ऑप्शन, बी नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना और आरंभ करता है, ठीक है, करना आरंभ करता है, तो कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। ठीक है, या इससे ऊपर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सभी को पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फट से। ठीक है, लाइव वीडियो नहीं है, फिर भी आपको मैं 5 सेकंड देता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो कौन सा इसका होगा? वो होगा आपका पियाजे के अनुसार। पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की बात की गई है, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो मैं जल्दी से जल्दी अवेलेबल कर सकूं और आपकी प्रिपरेशन नंबर 1 प्रिपरेशन हो जाए और एग्जाम अच्छे से आप क्लियर हो। देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार किस संबंधित है? पहला पॉइंट है अंतः संबंध का सिद्धांत। क्या है? अंतः संबंध का सिद्धांत। दूसरा क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। और चौथा क्या है? अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या उससे पहले ईयर के पूछे गए क्वेश्चन से मैं इन्हें करा रहा हूँ, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वो है आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत जो था, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका विचार है निरंतरता का सिद्धांत कहता है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। 20 क्वेश्चन की सीरीज, नेक्स्ट टाइम से मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे आपको एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन 30 आएंगे। फिलहाल मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन पढ़िए, पढ़ने की उत्सुकता, क्लियर। दूसरा क्या है? धैर्य और दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ता। सेकंड ऑप्शन, थर्ड क्या है? शिक्षण पद्धतियों और विषय का ज्ञान होना, ठीक है, शिक्षण पद्धतियों और विषय का ज्ञान होना। चौथा क्या है? अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक, शिक्षक की बात की जा रही है, निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो क्या है? उसके अंदर धैर्य हो और दृढ़ता हो, ठीक है। तो ये पॉइंट इन चारों में से सबसे अलग है और इसलिए इस पॉइंट का उसमें सबसे अच्छा आंसर आएगा क्या है? धैर्य और दृढ़ता। आप क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता पोषण करता है? क्या करता है? सृजनात्मकता पोषण करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहला क्वेश्चन आंसर क्या है? शिक्षा, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। क्या ऑप्शन है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। उनकी प्रतिभाओं का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड पॉइंट, तीसरा समझिए, विद्यालय जीवन के प्रारंभ उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, ठीक है। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के पक्षों पर बल देना, लक्ष्यों पर। चौथा पॉइंट क्या है? परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग करना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो इस क्वेश्चन का फिर क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सेकंड जो ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है यही है इसका आंसर। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं, उसके अंदर जो प्रतिभा है का पोषण करना एवं प्रश्न करने की उपलब्ध अवसर प्रदान करना, ठीक है, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। अगर उसके अंदर प्रतिभा होगी और उसको आप प्रश्न करने के अवसर देंगे तो क्या होगा? वो अच्छे से उसको सीख सकेगा और उसके अंदर और क्रिएटिविटी पैदा होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 6वां नंबर देखिए क्वेश्चन को। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या है? वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी अवस्था है? ये जीन पियाजे की 4 अवस्था हैं, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं, घटनाओं व विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर आपका डी नंबर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वो तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ, इस वर्ड का यूज वहां पे होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे। आइए देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? क्या होते हैं? निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? किशोरावस्था, पौणावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, ठीक है। इसमें कौन सी है कि बच्चा जो है अपने ग्रुप में क्या होता है? सक्रिय सदस्य होने का अनुभव करता है। निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो कौन सी अवस्था है आपकी? बेस्ट अवस्था कौन सी है? ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह में के सक्रिय सदस्य हो जाता है। उसको अपने फ्रेंड्स ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद होता है और उसमें वो अपना को फ्रीडम महसूस करता है, इसलिए इस अवस्था को कौन सी अवस्था है? वो किशोरावस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां नंबर देखिए, नंबर नहीं पढ़ा है, 8 नंबर क्वेश्चन है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है?
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, दूसरा है विद्यालय एवं कक्ष में, तीसरा है गृह में, मतलब ग्रह में, चौथा क्या है ऑडिटोरियम में। ये ग्रह है वो ग्रह ग्रह घर वाला ग्रह है, ठीक है, वो वाला पृथ्वी वाला ग्रह नहीं है, ग्रह है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, घर में मतलब ऑडिटोरियम में। इसका ऑप्शन क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा में उसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है कि कैसे इसको करना है, उसको अच्छे से उसको क्रिएटिविटी करते या फिर खेल के द्वारा उसको समझाया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 9 नंबर देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या है? सामाजिक संचरण, दूसरा क्या है? अनुभव, तीसरा क्या है? संतुलीकरण, चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सभी बताइए आप प्लीज हमको। निम्न में से पियाजे के अनुसार, ठीक है, बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर जल्दी सही है पे, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आंसर कहाँ लिखे हैं, ये देखिए सारे आंसर इसके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को दे सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका है सामाजिक संचरण, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है कितने वर्ष की? 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से अधिक, ठीक है, वयस्क तक, या 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो कौन सी अवस्था है वो? 7 से 12 वर्ष की अवस्था। 7 से 12 वर्ष की अवस्था बच्चों की सोच की अमूर्तता अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयासों से होती है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 11 क्वेश्चन देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथन सही है नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला है आपका, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। क्या है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी, ठीक है, क्या है? प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं के लिए बात की गई है, तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। क्या है? बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, उसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विकास का अर्थ क्या है? तो विकास के अर्थ की बात हम करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या चौथा पॉइंट है परिपक्वता के अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन डी ऑप्शन है, परिपक्वता के अनुभवों एवं फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? खिलौने की आयु कहाँ जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है, तो ये कौन सी है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और ये सभी। तो पता होगा पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था में तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
खिलौने की आयु क्या है? वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान। दूसरा क्या है? द्रव्यमान और संख्या। तीसरा क्या है? संख्या। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व की परिवर्तन समझने लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों का वो समझने लगता है। तो ये पॉइंट आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको भी समझ के क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। क्या है? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। पता होगा पर्यावरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीवन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रकृति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन क्या है? ये सभी। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन किसका था? सभी के साथ। ठीक है, पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है और प्रकृति के साथ भी है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना होता है? इसके लिए हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो कितना होगा? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 10 शब्द। कितना होगा इसमें? 100 शब्द होता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार कितना होता है? 100 शब्द की तरफ। चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म और, ठीक है, गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो वो कौन सी अवस्था है? वो आपकी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शर्म या गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से करिए। ठीक है, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सी संवेग से है? मूल प्रवृत्ति, ठीक है, जिज्ञासा का संबंध कौन सी प्रवृत्ति से है? किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। तो पहला क्या है? भय। दूसरा क्या है? घृणा। तीसरा क्या है? आश्चर्य। और चौथा क्या है? भूख। तो भय, घृणा, आश्चर्य, भूख, ये 4 ऑप्शन है। तो जिज्ञासा का संबंध मतलब क्या होगा? किसी चीज को जिज्ञासा, जानकारी मतलब जुटाना, जिज्ञासा होना कि भाई मान लो मोबाइल है आपके सामने या आप इसको पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? आप मैकडूगल कौन थे? आपके ना जिज्ञासा, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? आश्चर्य। ठीक, आश्चर्य होना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? वो है आश्चर्य। अगला पॉइंट देखिए, 19 क्वेश्चन। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ठीक है, शैशवावस्था की मुख्य विषय क्या नहीं है? तो क्या है? सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया तीव्रता, जिज्ञासा की तीव्रता, चिंतन तीव्रता या अनुकरण द्वारा सीखने की, ठीक है, प्रक्रिया। तो चिंतन करना शैशवावस्था में, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो क्या है? चिंतन की प्रक्रिया इसका ऑप्शन होगा। तो 19 हो गया। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के अनुसार। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्या है? विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? तो ये पॉइंट आप हमें बताइए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो विकास है वो सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? इसके बारे में आप क्या इसका आंसर देंगे? एनीवन, किसी के पास का आंसर? ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, ये किसने कहा था? कोसलिस्ने ने। ठीक है, किसने कहा था? कोलेस्निक ने। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा आपका है पॉइंट प्याजे के अनुसार। तीसरा है स्किनर के अनुसार। और चौथा क्या है? चौथा आपका है, क्या है? हरलॉक के अनुसार। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो है
वो सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? इसका आंसर जल्दी बताइए आप। ठीक है, चलिए अब टाइम कम है, तुम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो आपका है वो स्किनर के अनुसार था। तो ये 20 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, देखिए ये आपके सारे आंसर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे आपके आंसर भी लिखे हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है SRN क्लासेस। थैंक यू।